गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम हो। सभी बच्चों को, स्कूल के समस्त क्लास के बच्चों को मेरे तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, घूमते रहें। और कहिए, क्या हाल है? आज का माहौल बताइए कैसा? अरे ठंडी से क्यों तुम्हारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त है? क्या ठंडी तुम्हारे लिए ही है, सबके लिए नहीं है? इतनी ठंडी क्या तुम्हारे घर में ही होती है, तुम्हारे गांव में होती? केवल तुम्हें ठंडी लगती है और सभी छात्रों को ठंडक नहीं लगती है? तुम बता रहे हो कि ठंडी बहुत हमको सता रही है। और ठंडी किसको नहीं सताती है? ठंडी के मौसम में क्या किसी को धूप लगती है? सब लोग कोई गर्मी से परेशान है, तुम ठंडी से परेशान हो। ठंडी के मौसम में ठंड, गर्मी के मौसम में गर्म, बरसात के मौसम बरसात, हर व्यक्ति को सताता है। तुम ठंडी में बता रहे हो कि हमें बहुत ठंड है। अरे ठंडी सबको लगती है, लेकिन ठंडी बर्दाश्त करके पढ़ाई की जाती है। इसमें भी तुम्हारी बहुत तैयारी की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जब तुम व्यस्त रहोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जब तुम काम करोगे तभी तो आगे चलेगा। क्योंकि आ रहा है बोर्ड एग्जाम और इसमें तुम्हें बढ़ चढ़ के व्यवस्था करनी है, अपने आप को तैनात कर देना है। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रखना है। हर प्रकार से तुम डटे रहोगे, कार्य करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। ठंडी नहीं मनानी है। ठंडी में अपने आप को कष्ट दे करके तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। क्योंकि ठंडी एक ऐसा समय है जिसमें तुम्हें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो सकता है। ठंडी में रजाई छोड़ो, नींद भगाओ। नींद नहीं आएगी तो पढ़ाई हो जाएगी, और ठंडी मनाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि ठंडी में रजाई बहुत अच्छी लगती है और रजाई छोड़ देने पर पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। आज का इतना कष्ट होता है तो कल तुम्हें इतना अच्छा होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, और तुम इतना आनंदपूर्ण रहोगे कि जिसका कोई जवाब नहीं, कोई तुम्हारा मुकाबला और तुलना नहीं कर पाएगा। और ठंडी मनाओगे तो तुम भी किसी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा कि ठंडी मनाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, ठंडी मना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना खाना खाओ, ना पानी पियो, ना नहाओ, ना धो, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहो, कोहरा पर खड़े रहो, कोहरा तापते रहो, बिस्तर पर सोते रहो। ये एक आलसी का काम है। और ठंडी इस तरीके से, ठंडी हर लोगों के लिए होती है बेटा, ठंडी हर लोग मनाते हैं। लेकिन ठंडी में अपने आप को कष्ट तो जरूर होता है। ठंडी ऐसा नहीं होता है। ठंडी को इस तरीके से मनाइए कि जो तुम्हें कष्ट ना हो और फालतू बैठो भी नहीं। ठंडी इतना लाभदायक होती है कि जो ठंडी तो भाई हर जगह होती है, सभी के लोगों के लिए ठंडी बहुत अनिवार्य है, ठंडी बहुत मुख्य है, ठंडी से बचना जरूरी है। लेकिन ठंडी में दो लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। एक तो नवजात शिशु और एक तो अवस्था थके हुए बुजुर्ग। इन दोनों के शरीर में पूर्ण रूप से एनर्जी नहीं होती है और इन्हें ठंडियां बहुत सताती हैं, क्योंकि ये तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो 10 साल से ऊपर 18 साल के बीच में बच्चे होते हैं उनको ठंडी कम सताती है। क्योंकि देहाती कहावत में कहा जाता है, ठंडी बहुत कमाल की होती है। ठंडी एक ऐसी है जो अच्छे अच्छे को बैठा देती है। ठंडी अच्छे अच्छे को निगल जाती है। ठंडी बहुत से ठंड के कारण सांस लेना, उठना, बैठना
जीवन दुश्वार कर देती है, जीवन को बहुत विषम परिस्थिति में डाल देती है, जिससे जीवन की व्यस्तता बहुत प्रलय हो जाता है। ठंडी जिसको लग जाती है वो हॉस्पिटल ही जाता है। और ठंडी से लड़ना नहीं चाहिए, ठंडी से बचना चाहिए। ठंडी बहुत होती है, क्योंकि जब ठंडी बढ़ती है तो कॉलेज में छोटे छोटे स्कूलों में छुट्टी दे दी जाती है, और बड़े स्कूलों में छुट्टी क्यों नहीं दी जाती है, हाई स्कूल इंटर में छुट्टी क्यों नहीं दी जाती है? इसीलिए उन बच्चों के लिए ठंडी समाप्त हो जाती है, अर्थात ठंडी में उनको छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें छुट्टी नहीं होती है। अगर ठंडी जब बहुत चरम सीमा क्रॉस कर जाती है तब उन बच्चों के लिए ठंडी हो जाती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ठंडी में किसी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं होता है, क्योंकि कम ठंडी जब होती है तो केवल प्राइमरी और जूनियर के बच्चों की छुट्टी होती है। बाकी जितने बच्चों को बोर्ड की तैयारी हाई स्कूल हो, इंटर हो, डिग्री कॉलेज हो या अन्य कोई ग्रेजुएशन कॉलेज में हो, उनमें छुट्टियां नहीं दी जाती है, क्योंकि वो कॉलेज के स्कूल के बच्चे नवजात शिशु नहीं होते हैं, अर्थात भरपूर होती है, जो ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए इन कॉलेजों में ठंडी नहीं होती है, छुट्टी नहीं दी जाती है और उनको तैयारी करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख कर अपनी तैयारी करते रहें, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। और बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी करेंगे उनका समय नष्ट नहीं होगा, बेकार में नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें ठंडी का कहर, बोर्ड परीक्षा का लहर, दोनों बराबर सता रहा है। अब उधर कुआं इधर खाई, अब बताओ कहाँ जाए? ना आओ तो पढ़ाई से दूर, अब आओ तो ठंडे घेरे। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए, कुछ कहने की बात ही नहीं है। अब हम लोगों के समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें कि घर पर बैठकर ठंडी मनाएं। अगर ठंडी मना रहे हैं तो हमारा बोर्ड एग्जाम छूट रहा है, अगर बोर्ड एग्जाम मना रहे हैं तो हम ठंडी से परेशान हो रहे हैं। इस परिस्थिति को लेकर के हमारे समझ में ये नहीं आता है कि हम सभी छात्र करें तो क्या करें। सर जी की बात माने कि अपने मन की बात माने। अगर हम बीमार हो जाते हैं ठंडी से तो फिर हमारा कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम पढ़ने नहीं आते हैं तो यहाँ कोई बाद में बताने वाला नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, किसकी बात माने, किसकी ना माने? क्यों ठंडी इतनी बेहाल कर दिया है जिसका कोई टाइम नहीं फिक्स है। शाम को रग्गा और सवेरे कहर, इस तरीके की लहर बहुत परेशान करे हमको, सुबह शाम की पहर। और इसमें इतनी ठंडी बढ़ गई है कि लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई अब तो इतनी ठंडक हो रही कि जरा सा धूप भी नहीं निकलता है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं
और कोई कार्य भी नहीं हो पाता है। ठंडी इतना बेहाल कर रखा है कि जिसका कोई बात ही नहीं है। ठंडी का इतना बड़ा कहर है कि हम सभी लोग स्कूल छोड़कर कहाँ जाएं? और इसमें हम क्या करें? ठंडी है ठंडी गोपाला, इसका कहर कौन हुआ? ठंडी है जीवन का जंग, ये हमको करे तंग और अपना दिखाए रंग। बोर्ड परीक्षा को करे भंग, हमको करे तंग। जैसे बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगा तैसे धूप होना शुरू हो जाएगा। जब सुगत तुअत पाक तब बाली पाक, यही परीक्षा कमाल। जब बोर्ड परीक्षा तैयारी करे रहा तो ठंडी आई रहा, जब बोर्ड परीक्षा होएगा तो ठंडी चलागा। अरे भाई, बोर्ड परीक्षा तो होनी ही है, चाहे ठंडी रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, लेकिन बोर्ड परीक्षा तो उस समय होता है जब ना अधिक ठंडी होती है और ना ही गर्मी होती है, दोनों के बीच में होती है। सुबह हल्की ठंडी और दोपहर में गर्मी, रात को हल्का ठंडी, दिन में धूप। इस प्रकार से ये मौसम है। ठंडी का रंग अपना दिखाएगा और सुबह शाम ठंडी हो जाएगा, दिन में धूप हो जाएगा। ये ठंडी और परीक्षा का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ठंडी की तैयारी ठंडे में, परीक्षा की तैयारी ठंडे में, और परीक्षा ना ठंडे में ना गर्मी में। इसको तो सब समय में होता ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सरकार एक ऐसा नियम और रूल बनाया है कि जिसमें कोई कुछ उल्टफेर नहीं कर पाया है, क्योंकि स्कूल में संडे को छुट्टी बनाया गया तो कोई कितना बड़ा भी स्कूल हो जाए, कितना छोटा स्कूल हो जाए, लेकिन वहाँ पर न सोमवार को विद्यालय लगेगी, न रविवार को छुट्टी होगी। इसीलिए सरकार ने जो रूल अपनाए हैं, ठंडी में तुमको शीतकालीन अवकाश की छुट्टी होती है तो होती ही रहेगी, क्योंकि ठंड इतने भयंकर होने के कारण छुट्टी हो जाती है। लेकिन कम ठंडी होने के कारण छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी एवं जूनियर की छुट्टी हो जाती है और ठंडे पर बोर्ड एग्जामों की छुट्टी होती है। क्योंकि जब ठंडी बढ़ती है तो हाथ पसारा किसी को नहीं सूझता है और वो ठंडी इतना भयंकर हो जाती है कि जिससे लोग बहुत परेशान, बहुत बेहाल हो जाते हैं। उस ठंडी में कोई क्या करे, कहाँ रहे, लेकिन ठंडी मनाता रहेगा। उसमें कोई जबरदस्ती करेगा तो गिर जाएगा, बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठंडी से बचना चाहिए, लड़ना नहीं। पढ़ना चाहिए, लेकिन ठंडी से बच के रहना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि ठंडी में इतना पढ़ो कि बीमार पड़ जाओ। ठंडी में पढ़ो, फिर भी ठंडी से बचे रहो। बचोगे नहीं तो आगे तुम्हें ही दिक्कत होगा। इसीलिए ठंडी मनाइए और पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि पढ़ाई और ठंडी का तो बहुत बड़ा तालमेल है। जब तक कि एक के पीछे दूसरा का साथ होगा, तभी तो ठंडी से पार कि उनका हर प्रकार से तबीयत बहुत खराब हो जाता है। कुछ लोग ठंडी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन इतना ठंडी मत बर्दाश्त करो जो तुम्हारे ही नुकसान कर जाए। हाँ, ठंडी मनाओ, सब कुछ करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ साथ अपने आप को बचना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तुम ठंडी से बच नहीं पाओगे तो पढ़ाई क्या कर पाओगे। और बोर्ड का एग्जाम तो तभी ठीक पड़ेगा जब ठंडी से बच पाओगे। ठंडी है ठन ठन गोपाला, इसका कहे कौन हरा वाला। ठंडी के चक्कर में जो आता है वो खुद चक्कर खा जाता है, और ठंडी से जो बच जाता है वो अच्छे कार्य कर पाता है। लेकिन ठंडी को समयानुसार मनाओ। कोई जरूरी नहीं है पढ़ो, लेकिन रजाई के साथ नहीं, रजाई के साथ भी पढ़ो, और उसमें बैठ कर पढ़ो। ज्यादा करोगे तो पढ़ना चाहिए। ऐसे में तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों जरूरी है। जिस प्रकार से रहना, खाना, सोना सब जरूरी है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इसी प्रकार से पढ़ाई भी करना चाहिए। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर समय में पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और समस्या आ जाती है, क्योंकि उधर पढ़ाई दूसर ठंडी, दोनों के जोड़ में एक नया नियम बन जाता है। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है, उस बोर्ड एग्जाम में सभी को ठंडी नहीं मनाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वही अच्छे पैमाने पर जाते हैं। और बनना चलाना अपने हाथ में है, चाहो तो ठंडी मना लो और चाहे तो ठंडी बचा लो। ठंडी मनाओगे तो अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबको अच्छा लगता है ठंडी मनाना, फिर भी अपने आप को, रजाई को त्याग कर पढ़ाई करते हैं, वही ठंडी से पार पाते हैं। और जो पढ़ाई को त्याग कर रजाई को अपनाते हैं, वही बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ठंडी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ और कार्य नहीं जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई कीजिए, ठंडी मनाइए, सारी चीजें, पढ़ाई भी रहेगी और कढ़ाई भी रहेगी। तब तुम उस समय ठंडी के विशेष परिस्थिति के कारण तुम ठंडी जब मनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ठंडी एक ऐसी चीज है जो अच्छे को बैठाने कर देती है। और उस ठंडी में तुम अपने आप को कुछ भी कह लो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी मनाना तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कर्तव्य है। जो चाहो सो करो, चाहो ठंडी मनाओ, चाहे पढ़ाई करो। जब तुम सब कुछ कर ले जाओगे तो कुछ पीछे नहीं रहे। ठंडी में बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उस समय आपको रजाई त्याग देना है और रजाई त्याग करके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना है। फिर भी इसमें ठंड भी नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि अब ऐसे नहीं कि केवल ऐसे बैठो, कपड़े पहन लो, मफलर स्वेटर कोट रजाई, केवल रजाई को छोड़कर और सभी को अपना लो, तुम्हें बहुत अच्छे पैमाने पर ले जाएगी। और जब रजाई ले लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे पैमाने से उतार देगी। इसीलिए रजाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। ठंडी में पढ़ाई बहुत जरूरी है, और जब पढ़ोगे तो भी कुछ कर पाओगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी ठंडी में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और पढ़ाई करें और ठंडी भी मनाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं। इसके ऊपर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, आपको कैसे लगेगा ये कमेंट करके जरूर बॉक्स में बताना। माँ मुझे मंगा दो एक छोटा सा झिंगोर। माँ मंगा दो मुझे एक छोटा सा झिंगोर। सन 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 चलती है, रात भर जाड़े में मैं मरता हूँ। रात भर जाड़े में मैं मरता हूँ। और ठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्री पूरी करता हूँ। और
और इठुर ठिठुर के किसी तरह से यात्रा पूरी करता। सर जी हमको मफलर स्वेटर कोट मंगा दो, मैं भी ठंडी में मरता हूँ, किसी तरह से पढ़ाई में करता हूँ। आप लोग भी ठंडी में पढ़ाई करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठंडी में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, आराम ना करें, क्योंकि हम भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं ठंडी में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम करने में बहुत बड़ा आनंद आता है, वो भी ठंडी में। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।